वेलकम बैक। मेक और ब्रेक लेवल था 22,490 और इसके ऊपर जब 4 घंटे का क्लोजिंग मिला था इस मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर, तो हम लोग बात किए थे कि यहाँ पे जो पुल और फ्लैग बना है इसका अप साइड पे ब्रेकआउट होगा और मार्केट पे एक रिलीफ रैली आते हुए आप देखोगे। इस रिलीफ रैली का जो रेजिस्टेंस लेवल था वो पहला टारगेट जो था 23,817 ये वाला सफेद लाइन, दूसरा 24,230 ये वाला सफेद लाइन और तीसरा 24,848। यानी मार्केट को ऊपर जाने के लिए अभी भी स्पेस बाकी है। अब चलिए देखते हैं आने वाले दिनों पे कैसे मार्केट बिहेव कर सकता है और किस तरीके का मूव हम लोगों को दिख सकता है। दो तरह का व्यू है, दो तरह का सेंटीमेंट मार्केट पे है। पहला व्यू क्या है, जहां पे बायर स्ट्रांग है, एक पुल मिला, एक फ्लैग मिला, फिर उसका रैली मिला, फिर से एक कंसोलिडेशन होने के बाद जो मेक और ब्रेक लेवल निकलेगा उसके ऊपर अगर 4 घंटे का क्लोजिंग करता है तो ऊपर पे ये पेंडिंग रैली और थोड़ा सा ऊपर चल सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट को इस एरिया पे कंसोलिडेट करना पड़ेगा। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट व्यू है वो है कि कभी भी 90 डिग्री एंगल यानी सीधा ऊपर जाने वाला कोई भी रैली टिकता नहीं है। अगर कोई रैली 45 डिग्री एंगल पे धीरे धीरे ऊपर चलता है बेस बनाते हुए तो वो रैली सस्टेनेबल होता है। पर यहाँ पे जो रैली आया है 90 डिग्री पूरा स्ट्रेट ऊपर ऊपर बाइंग होता हुआ गया। और इंपॉर्टेंट जो बात है, इसके बीच पे रैली के टाइम पे छोटा छोटा काफी सारा गैप जो पेंडिंग रह गया है। अब इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट सीधा नीचे भी आ सकता है। जेनरली देखा गया है जब ऐसा कोई अनयूजुअल रैली मिलता है उसके बाद वो रैली पूरा के पूरा फेड हो जाता है, उसके बाद मार्केट डिसाइड करता है कि उसको ऊपर जाना है या तो फिर नीचे जाता है। अब प्रोबेबिलिटी इन दोनों व्यू का 50-50 का है। 50% हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पहली तरीके से भी चल सकता है, कंसोलिडेट करा ऊपर गया, दूसरे तरीके से भी चल सकता है कि डायरेक्ट नीचे आ गया। इसके लिए यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी हम लोग बनाएंगे उस पर पोजिशन साइजिंग इंपॉर्टेंट होगा। मान लीजिए आप इस रैली को अगर 10 लॉट से ट्रेड किए हो, आपका अगर पोजीशन साइजिंग 2 लॉट का है तो आप डेफिनेटली इसको कम करते हुए इसका 1/3 कर लीजिए। 2 या 3 लॉट से ही इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए डाउन साइड पे। क्योंकि अगर व्यू नंबर 1 की तरह मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा। पर अगर डायरेक्ट नीचे आता है तो आपके हाथ से मौका नहीं छूटेगा, आप इसको भी राइट कर सकते हो। दूसरा क्या चीज आप कर सकते हो, अगर आप 1 लॉट से ट्रेड करते हो या फिर 2 लॉट से ट्रेड करते हो, क्वांटिटी कम है, कैपिटल कम है, तो आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हो। या तो मार्केट यहां पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देगा या तो फिर डाउन आने के बाद एक छोटा सा कंसोलिडेशन बना के फिर डाउन चलना शुरू करेगा। यानी पहले मार्केट को कंफर्म करने दीजिए कि मार्केट डाउन आ रहा है, सेलर भारी है, उसके बाद कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन पे आप एंट्री कीजिए तो आपको स्टॉप लॉस भी छोटा मिलेगा और मार्केट पे कंफर्मेशन भी हो जाएगा कि मार्केट अभी नीचे जाने का कोशिश कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड हुआ, फिर एक कंसोलिडेशन हुआ, फिर ऊपर पे रैली आया। इस तरह का ही कंसोलिडेशन अगर आपको नीचे मिल जाए, इतना बड़ा नहीं मिलेगा, थोड़ा 1-2 कैंडल का मिल सकता है। तो अगर 1-2 कैंडल का कंसोलिडेशन मिलता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, वहां से आप सेलिंग साइड पे एंट्री कर सकते हो। पर अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहते हो, तो डेफिनेटली पोजीशन साइजिंग को मद्देनजर रखते हुए आप क्या करोगे कि आपका जो भी क्वांटिटी है उसको 1/3 करके डाउन साइड पे यही से ट्रेड डाल सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो पे नए नॉलेज।